गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैथ यानी 10th क्लास के मैथ के कुछ NCERT के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अब क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब इसे सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। सब्सक्राइब करने के बाद को आपको बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर देना, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं मैं। तो इसमें आपका नियत भाड़ा था पहले और अतिरिक्त भाड़ा था। सबसे पहले हम नियत भाड़ा को याद कर लेते हैं। माना नियत भाड़ा, भाड़ा किराया को कहते हैं, वो X रुपये हो गया। फिर माना अतिरिक्त भाड़ा, ये 22 रुपये हो गया। तो पहली शर्त को हम देखते हैं कि पहली शर्त में है क्या। पहली शर्त में उसने ये कहा था कि 10 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो नियत आपको देना ही देना है, यानी X रुपीज़ आपको देना ही देना है। और 10 किलोमीटर जब चल रहा है तो इसका अतिरिक्त किराया आपको देना है। तो इसने जो है वो पेड किया है 105 रुपये। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। दूसरी शर्त में जो है देखेंगे क्या है। दूसरी शर्त में उसने कहा था अगर 15 किलोमीटर चल रहा है तो पहली आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना है। अब आपको 15 किलोमीटर चल रहा है तो 15 किलोमीटर के लिए उसने जो भाड़ा दिया है वो आपको 155 रुपये दिया है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दो इक्वेशनों को आपको पहले X और Y फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद में उन्हें 25 किलोमीटर चला है तो उसका किराया कितना देना पड़ेगा वो हम बात को डील करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम सबसे पहले इक्वेशन को उतार लेते हैं। इसमें आपको विधि चाहे आप कोई सी भी लगा लीजिएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा दीजिए, कोई सी भी विधि लगा दीजिएगा, इसमें कहा नहीं है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन जो थी वो आपकी 15y थी इजिकल टू 155 थी। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दिए। ये मैंने साइन चेंज कर दिए। x से x कैंसिल कर दिया। 15y में से 10y जाएंगे तो माइनस के 5y बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं यहाँ पर। इसी भी तरीके से आपको 155 में से 5 जाएंगे तो आपको जो माइनस के मान बचेंगे। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 50 आ जाएंगे। इसमें क्या कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना है और 5 से 50 को भाग कर देना, 10 आ जाएगा। यानी आपका अतिरिक्त भाड़ा जो है वो 10 रुपये का आएगा, क्योंकि बाई की वैल्यू निकल कर आई। नियत अतिरिक्त भाड़े को हमने जो है बाई माना है तो बाई की वैल्यू निकल आई। अब बाई का मान जो है समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे वो 2 में रख दीजिए, मर्ज़ी है आपकी। तो बाई का मान जो है समीकरण 1 में रखता हूँ मैं। रखने पर समीकरण 1 जो है वो हमारी x प्लस 10y इजिकल टू 105 रुपये। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें बाई की जगह पर आपको 10 रख देना है। 10 ऐसी रखेंगे, बाई के प्लेस पर आपका 10 आया तो 10 रख दीजिएगा। 105 ऐसी रखेंगे। 10 की गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 हो गया इजिकल टू 105 हो गया। 100 को उठा करके आपको इधर को लेकर ले आना है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x इजिकल टू जो है वो 5 रुपये आ जाएगा। यानी आपको नियत भाड़ा 5 रुपये का देना ही देना है आपको, ठीक। और अतिरिक्त किराया यानी पर किलोमीटर का हिसाब का किराया वो 10 रुपये है। अब वो व्यक्ति जो है वो आपका कह रहा है कि 25 किलोमीटर चला है, तो 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो आप लिखेंगे 25 किलोमीटर का किराया। देखिए फिर अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि आपको x देना ही देना, यानी आपको जो नियत भाड़ा जो है वो आपको देना ही देना है। अब वो आपको 25 किलोमीटर चल रहा है तो आपको 25y लिखना होगा। x की जगह पे 5 रख देना, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई है। फिर प्लस 25 और y की वैल्यू जो है आपकी 10 आई थी, 10 रख दीजिएगा यहाँ पर। तो आप 5 ऐसे रखेंगे, फिर आपका 25 की और 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 250 आ जाएगा। जब इनको आप जोड़ेंगे तो 255 रुपीज़ आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप जानता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका होगा।
तो 255 रुपये का इसको किराया देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले सम्स की। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं एक आगे क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में और है, वो उसको करके दिखा दूँगा मैं। ये वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जैकब की आयु को मानेंगे, तो माना जैकब की आयु x वर्ष, ठीक। अब जो है इसमें माना जैकब के पुत्र की आयु, इसमें हम लिखेंगे y वर्ष। अब पहली शर्त हम पढ़ते हैं कि पहली शर्त उसकी है क्या। पहली शर्त में उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले आपको 5 वर्ष बाद जैकब की आयु निकालनी है कितनी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए जैकब की आयु हमारी x वर्ष थी, अब वो 5 साल बढ़ गई। बाद में जब आता है तो प्लस का साइन लगाते हैं, और पहले या पूर्व के लिए आता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, बाद और पश्चात के लिए प्लस का साइन लगाते हैं। ये आपकी वर्ष आ गई जैकब की। जब 5 साल जब बड़ा है जैकब तो इसका पुत्र भी बड़ा होगा, तो आप फिर से लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र जो था वो 22 था, अब 5 वर्ष उसका बढ़ गया। अब जो है इसमें शर्त रखेंगे, वही कह रहा था कि ये मैंने 2 इक्वेशनें आपको बना ली y + 5। उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद दोनों की आ गई, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पर आपको 3 गुनी के लिए 3 लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, x + 5 ऐसी रखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, इनकी करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x ऐसी रखेंगे, y को आपको इधर ले आना है, माइनस का हो जाएगा। 15 आपको ऐसी रखना है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। x - 3y, 15 में से 5 जाएंगे 10 बचेंगे, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। अब उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, फिर से आप दूसरी शर्त में मानेंगे। आप दूसरी शर्त में जो है 5 वर्ष पूर्व, अब जैकब की आयु फिर से लिखेंगे, जैकब की आयु, जैकब कितना था, x का था, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो आपको माइनस कर देना। जब जैकब का है तो उसका मतलब पुत्र की भी, जैकब का लड़का जो था वो 22 था, तो इसको आप माइनस कर दीजिए 22 वर्ष। अब फिर इसको आपको यहीं पर रख देना है, बहुत ही सम से, दिमाग से, तो ध्यान से जो है देखिएगा, बहुत ईजी लगेगा आपको। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सॉरी 6 नंबर का। अब उसने दूसरी शर्त में उसने कहा था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। x - 5 7y, 7 × 5 = 35, ये प्लस के इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 35, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। x - 7y, 35 में से 5 जाएंगे 30 बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब हम 2 इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन जो है वो आपकी x, ये x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर 1। और हमारी दूसरी वाली इक्वेशन जो आई वो आपकी x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर आपकी 2 आई। अब देखिए इसे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस देंगे, ये माइनस का साइन है तो प्लस देंगे, ये माइनस का साइन है तो इसे प्लस देंगे, तो ये आपका x बराबर है, कैंसिल हो गया प्लस माइनस का। 7 में से 3 जाएंगे तो आप, अब ये 7 प्लस के होगा ना, तो आपके ये 4 बचेंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये आपका 40 आ गया। इसे आपको कैंसिल कर देना, 10 आ जाएगा, तो 10 वर्ष आया। अब y को हमने क्या लेट किया था, जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई। अब हमें जो है
जैकब की भी आयु निकालना। तो इस बाई का मान जो है, चाहे वो आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, बात होती है। तो मैं बाई का मान मैं 2 में रख के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पहले में रख के दिखाया था, कहीं जो आप सोचे कि एक में ही क्यों रख रहे हैं। तो बाई का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारी ये x - 7y = -30। यह हमारी दूसरी क्वेश्चन है। तो आपको x ऐसे रखना है, y की प्लेस पर आपको 10 रख देना, कि वो 10 आ जाता है आपका, -30। x ऐसे रखिएगा, 10 दाम 70 होते हैं, वो 10 दाम नहीं 7 10 जा 7 का पहाड़ा चाहे 10 में पढ़ लीजिए 70 आ जाएगा, या 10 का पहाड़ा 10 में पढ़ लीजिए 70 आ जाएगा। -30, कि माइनस का उधर जाकर आपको प्लस का हो जाएगा। तो 70 में से 30 गया, आपका 40 बचा, 40 वर्ष। तो ये जो है आपकी जैकब की आयु आ गई। बहुत इजी सम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपकी समझ में आ चुका होगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का फंडा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।